हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का 6 मई का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग का भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के पिछले शिफ्टों पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को कवर कराया गया है। अगर फ्रेंड्स आप इस 25 क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी फ्रेंड्स अभी तक एसएससी एमटीएस के जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल उस टॉपिक को इस वीडियो में भी कवर किया गया है। यानी सभी टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा, जैसे आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, स्टैटिक जीके है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर कराएंगे। और अगर फ्रेंड्स याद रखना सभी क्वेश्चन को आप पढ़ते चलेंगे तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो हम आपको करा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आप लोग सभी शिफ्ट का एनालिसिस करते जाइएगा और जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा। हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक एनालिसिस का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया है आपका मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो फ्रेंड्स याद रखना मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो विशाख दत्त हैं। तो विशाख दत्त इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स विशाख दत्त किस पुस्तक के लेखक हैं तो याद रखा मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आप लोग पुस्तक के राइटर याद कर लीजिए और पुस्तक का नाम याद कर लीजिए। वहाँ से आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स आता है युद्ध से रिलेटेड। तो युद्ध से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको बनाए हैं हमने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखना पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अगर यहाँ से पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। कोई युद्ध देगा, युद्ध का आपका सन याद रखना किस सन में हुआ था और वह युद्ध किसके बीच हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के शिफ्टों के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खां ने की थी। तो सैयद अहमद खां किसकी स्थापना किए थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो रूस का संविधान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया गया है? तो गोवा आपका राज्य होगा। तो गोवा इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है तो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का संसदीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहला स्थान पर कौन सा संसदीय क्षेत्र ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। यानी सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा अगर पूछा जाए तो आपका फ्रेंड्स महाराष्ट्र होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स बैंक से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण से पहले जो एसबीआई का नाम था वो क्या था। तो भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उससे पहले? तो याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, आपको इसका बताना है कि जो है भारतीय स्टेट बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से अभी तक किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है अब आगे आपके शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग पंचवर्षीय योजना के सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कहा गया है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अगर हम बात करें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पुस्तक से रिलेटेड आ गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये दादा भाई नौरोजी की है। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं, दोनों क्वेश्चन को आसानी से याद कर लो, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स देखिए ग्रह से रिलेटेड पूछा गया था। तो ग्रह से इसमें कहा गया है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए ग्रह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है फ्रेंड्स, बुध ग्रह है, इसका राइट आंसर बुध होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीमा से रिलेटेड है, यानी फ्रेंड्स जो राज्य की कितनी कौन कौन सी राज्य की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक देखने को मिल रहा है। इसलिए इसमें कहा गया है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। यानी फ्रेंड्स भारत की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है, तो इसको याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें बांग्लादेश बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस रेखा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर होगा, यानी रेड क्लिफ लाइन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। अगर हम नंदा देवी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स नंदा देवी जो चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है, क्योंकि जनगणना से हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें कहा गया है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। यानी फ्रेंड्स देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना जो हुई थी इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी। तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी। यानी अभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितनी बार जनगणना हुआ है, तो 7 बार जनगणना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, 7 बार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर की सबसे उच्चतम किस राज्य की है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो लक्षद्वीप के है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले शिफ्ट में भी पूछा भी गया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स याद रखना, सिंपली क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है आपका नृत्य से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करते होंगे तो आपको पता होगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल उस टॉपिक से क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जिस टाइप का आपका एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट दिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए हम आपको क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन आपको कराए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो भरतनाट्यम इसका आंसर होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो है वो भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन है आपका शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए शोभना नारायण की अगर हम बात करें तो शोभना नारायण जो है वो कथक है, कथक से संबंधित है। तो शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो कथक से है। अगला क्वेश्चन है छावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है। तो देखिए अगर छावेरी बहनों का नाम दिया जाए तो याद रखना छावेरी बहनों का संबंध जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। तो मणिपुरी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गरबा लोक नृत्य
शैली कहाँ प्रचलित है? तो अगर हम गरबा की बात करें तो याद रखिएगा गरबा मीन्स होता है गुजरात। तो गरबा से आपका कहाँ हो गया? गुजरात हो गया। इसलिए इसको ट्रिक से याद रखिएगा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखना पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वादक थे, ये बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि बीसू पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो बीसू पर्व याद रखिएगा, बीसू पर्व जो है वो केरल में मनाया जाता है। तो केरल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा फेस्टिवल से आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है कि एक बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी जो है 3 तारीख को शायद यह क्वेश्चन आया था। एक बैटरी जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आप लोग याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को जो है ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड है फ्रेंड्स, क्योंकि फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया है OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो याद रखिएगा OMR का फुल फॉर्म जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगर इसमें हम बात करें O जो है किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्टिकल को। M का अर्थ क्या होता है? मार्क होता है। R का अर्थ क्या होता है? रीडर होता है। क्योंकि इसमें आपका 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका पूछा जाएगा डायरेक्ट OMR का पूर्ण रूप क्या है, जिसमें आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर आंसर होगा। दूसरा आपका पूछ लेगा कि OMR में M का अर्थ क्या है? तो M का अर्थ आप लोग याद रखिएगा मार्क होता है। R अगर पूछा जाए R का अर्थ होता है रीडर। अगर O का अर्थ पूछा जाए तो इसमें ऑप्टिकल इसका अर्थ होता है। इस तरीके से आप लोग फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो दोस्तों में। और अगर इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से SSC MTS के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।